हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो बिहार बोर्ड स्पेशल है। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे तड़ित और भूकंप जो प्रकृति के दो भयानक रूप है, इसके सभी अभ्यास प्रश्नों का उत्तर। तो आप सभी बने रहे, वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। यदि आप इस वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हर एक फैक्ट को हम यहाँ पे आंसर में लिखने की कोशिश करी है। तो आप सभी बने रहें, शुरू से लेकर अंत तक के वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं आज का आंसर राइटिंग का। अभ्यास का सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको बताना है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। यहाँ पे रिक्त स्थान में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और चारों में आपको भरना है। तो चलिए यहाँ पे हम भरते हुए आपको चलते हैं, आप सभी इसको देखते चलिए और साथ में भरते हुए चलिए। जैसे कहता है कि सजातीय आवेश का, ठीक है ना, सजातीय आवेश एक दूसरे को खाली जगह करते हैं। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या भर देंगे, विकर्षित। विकर्षित का मतलब होता है एक दूसरे को अलग अलग करना, ठीक है ना। यानी ये इसको अलग करेगा और एक इसको क्या करेगा, अलग की ओर खींचेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विकर्षित करना। फिर ख में कहता है कि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित के कहने का मतलब ये अपनी ओर क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, या अपनी ओर ये क्या करते हैं, आकर्षण कर लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं आकर्षित, ठीक है ना। फिर उसके बाद ग क्वेश्चन कहता है कि जो तड़ित चालक है तड़ित से भवन की खाली जगह करते हैं। तो आपको यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो तड़ित चालक है वह तड़ित से भवन की क्या करते हैं, तो ये सुरक्षा करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या भर देना है, सुरक्षा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन घ में भूकंप की तीव्रता का मापन खाली जगह स्केल से किया जाता है। तो ये भूकंप मापी स्केल होता है जिसको रिएक्टर कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, रिएक्टर। तो इसमें आप क्या भर देंगे, रिएक्टर, या कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा मिलेगा भूकंप मापी, ठीक है ना। भूकंप मापी स्केल से किया जाता है और इसका नाम है वो है रिएक्टर स्केल, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और एक चीज और आपको हम बता दें, भूकंप मापने की जो यंत्र है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ध्यान रखना बच्चों, सिस्मोग्राफ इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे की ओर। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का है वो इस प्रकार से है कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चीट चीट की आवाज होती है, क्यों। अभी के मौसम में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी सर्दी करने का मतलब जब से ठंड की शुरुआत होती है और हम सभी जब स्वेटर पहनते हैं तो उसको उतारते समय एक आवाज निकलती है और साथ में एक चिंगारी जैसा भी निकलता है, एक लाइट निकलता है। ऐसा क्यों होता है, तो आइए इसका भी उत्तर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट-चिट की आवाज होती है। इसका कारण यह है कि स्वेटर उतारते समय शरीर से रगड़ होती है और रगड़ होने के उपरांत आवेश उत्पन्न होता है, जिस कारण तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में उत्पन्न होती है, जो हमें चीट चीट की आवाज के रूप में सुनाई देती है। तो आप सभी समझ पाए होंगे कि जब हम लोग स्वेटर उतारते हैं तो क्यों चीट चीट का आवाज होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आवेश उत्पन्न होता है जो एक चिंगारी तीव्र प्रकाश के जैसा निकलता है और उसी के कारण हमें चीट चीट की आवाज क्या करती है, सुनाई पड़ती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा है, देखिए अगला क्वेश्चन में यहाँ पे इस जगह में अगला क्वेश्चन कहता है कि जब हम विद्युत दर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। ऐसा क्यों होता है, तो आइए इसका हम लोग यहाँ पे उत्तर देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इसकी जांच करने के लिए बनाई गई इस युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युतदर्शी कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ये विद्युतदर्शी क्या है। तो विद्युतदर्शी एक यंत्र है, एक जांच करने के लिए बनाई गई युक्ति है और एक इस चीज की माप करता है, तो ये आवेशित है या नहीं,
इस चीज को ये क्या करता है, जांच करता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतदर्शी कहते हैं। जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो उसके पत्ती में मौजूद आवेश हमारे शरीर में प्रवाहित होकर चला जाता है और पुनः हमारे शरीर से पृथ्वी में चली जाती है, क्योंकि मानव या सजीव विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होता है। परिणाम स्वरूप विद्युतदर्शी अपना आवेश क्या कर देता है, खो देता है। तो आप इसका उत्तर इस तरीके से लिखिए, आपको कोई गलत नहीं काटेगा और एक आपके लिए बहुत ही सुटेबल आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला थर्ड क्वेश्चन कहता है कि भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसके मापन विधि को लिखिए। यानी भूकंप मापी का चित्र बनाना है और उसके बाद उसके मापन की जो विधि है उसको लिखना है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं भूकंप मापी का चित्र। तो ये आपका भूकंप मापी चित्र है, ठीक है ना। अब इस फिगर में हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि ये जो भूकंप मापी है इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है या कह सकते हैं अंतराल है वो 10 का है। देखिए 10 का है। तो आपको यहाँ से एक लॉजिक निकल के आया, क्या आया कि जो भूकंप मापी स्केल होता है वो 0 से 10 के डिफरेंस में बना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक टेक है, यह क्या किया गया, चुंबक और एक डोरी लोलक का गोलक घूर्णी ड्रम में लगाया गया है, ठीक है ना। और इसको हम लोग पेन करते हैं, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे भूकंप की क्या तीव्रता को दिखाया गया है। तो आप इसके बारे में इसको लिख देना है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इसका मापन कैसे करते हैं, मापन की क्या विधि है। तो हमने यहाँ पे उत्तर में लिखा है कि किसी भूकंप की शक्ति या तीव्रता के परिमाण को रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। रिएक्टर पैमाने पर अधिक माप ज्यादा क्षति पहुंचाती है। भूकंप मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। यानी अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझाते हैं। समझना क्या है कि जो भूकंप मापने वाला यंत्र है उसको हम लोग तो सिस्मोग्राफ कहते ही हैं, लेकिन जिस पैमाना से मापा जाता है बच्चों उसको हम लोग रिएक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टर। और रिएक्टर पैमाने पर ज्यादा माप रहेगा तो ज्यादा क्षति पहुंचाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि इस पैमाने पर 10 के जगह 20 है, 20 के जगह 30 है, तो यहाँ पे जो भूकंप की तीव्रता है और भूकंप करने की जो क्षति है वो ज्यादा होगा। तो आप समझ सकते हैं इसको। आगे की क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि त्वरित तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन कीजिए। तो आइए हम लोग भी फटाफट से इसका उत्तर लिख देते हैं। उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि त्वरित से सुरक्षा के उपाय। तो त्वरित से जो सुरक्षा है उसके उपाय क्या हैं। तो फर्स्ट में हमने लिखा है कि त्वरित या झंझा अथवा तूफान के समय खुले स्थान में नहीं रहना चाहिए। साथ में बिजली या टेलीफोन के तारों या खंभों से दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि त्वरित एक विद्युत विसर्जन है। फिर उसके बाद किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरण के प्रयोग से बचना चाहिए। त्वरित अथवा तूफान के समय नदी, तालाब आदि में स्नान नहीं करना चाहिए। वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित स्थान से बाहर आना चाहिए, तभी आप त्वरित से बच सकते हैं। अब आइए हम लोग भूकंप से सुरक्षा को लिखते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है कि गड्ढे वाली जगहों को भरकर तालाबों या पोखरों के समीप घर बनाने से बचना चाहिए। यानी जो गड्ढा है और गड्ढा में हम लोग जो मिट्टी भर के या कोई अन्य पदार्थ को भर करके या किसी और चीज को भर करके जो हम लोग घर बनाते हैं, तो एक गलत चीज है, वहां पे घर नहीं बनाने चाहिए। तालाब और पोखर के समीप तो कभी भी घर बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि भूकंप के समय ये घर जल्दी गिरने की आशंका बनी हुई होती है। फिर उसके बाद घर की जो बनावट है वो भूकंप रोधी होनी चाहिए। फिर उसके बाद घर दूरी के बीच होने चाहिए। यानी घर का जो डिफरेंस है कुछ होना चाहिए, ये नहीं कि घर सटे सटे होना चाहिए, जिससे भूकंप से सुरक्षा नहीं होगा यदि घर सटे सटे है तो। फिर उसके बाद भूकंप के समय मजबूत चौकी या पलंग या टेबल के नीचे झटकों के रुकने तक छिपे रहना चाहिए। टेबल के नीचे, कुर्सी के नीचे या पलंग के नीचे आप इस घुस के बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद संभव हो तो सर के ऊपर तकिया आदि गद्देदार चीज रख लेने चाहिए, ताकि कोई भी चीज गिरे तो आपको क्षति न पहुंचे।
तो ये सारे चीजें भूकंप से बचने के लिए भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहने का प्रयास करना चाहिए। भूकंप के समय भवनों, बिजली के तारों अथवा वृक्षों से दूर खुले स्थान में लेट जाना चाहिए। तो ये सारे हमने यहाँ पे आपको बता दिया। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर, साथ में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहेगा, वहां से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।